अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोरोना से मुतालिक भारत की मौजूदा सूरत हाल के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगी कि किस तरह से कोरोना ने भारत को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया। दोस्तों, भारत में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस से अस्पतालों में मौत बढ़ने लगी है। लोग अपने प्यारों की जिंदगी बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। 24 घंटों में 3600 मौत हो चुकी हैं। भारतीय शहरी सज्जन ने एक ही दिन में अपने बच्चे और बीवी को खो दिया। उसकी आहो पुकार ने सुनने वालों को खून के आंसू रुला दिया। तो दोस्तों, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन सुनने से पहले जल्दी से मेरे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस वक्त भारत के बहुत बुरे हालात हैं। भारत में इस वक्त हर जगह आग लगी हुई है और हर जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। भारत में इस वक्त कहराम बेपा है। दोस्तों, हर तरफ कहर नजर आ रहा है। दोस्तों, एक तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं जिसमें खातून सिलेंडर लिए अपनी जान बचाने के लिए मास्क लगाकर सड़क पर बैठी है। उसका कोई मददगार नहीं है, बेयारो मददगार है। दोस्तों, भारत में इस कदर हालात खराब हैं कि वहां की पुलिस मुसलमान अवाम से दरख्वास्त कर रही है कि अपने अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें कोरोना की वबा से बाहर निकाल दें। जो लोग रोजे रख रहे हैं, हमें मालूम है कि तरावी और नमाज पढ़ने वालों के और रोजेदारों की दुआ को अल्लाह ताला कबूल करता है। जो हमारे लोग कोरोना की तकलीफ में मुब्तला हैं, अल्लाह उनको तकलीफ से निकाल दे। दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त बात है कि वो अपने भगवान छोड़कर अल्लाह ताला की तरफ भागे। लेकिन दोस्तों, एक और जबरदस्त बात बताने चलती हूँ कि इस वक्त इस संगीन मामले में पाकिस्तानियों समेत और वजीर आजम समेत कि इस कदर उनके दिल से मोहब्बत उभर कर आई है कि दोस्तों, इमरान खान ने एक ट्वीट लिखा है जिसको मैं अभी पढ़कर सुनाने लगी हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं कोरोना की मोहलिक तरीन लहर का सामना करने वाले हिंदुस्तानी अवाम से यकजहती का इजहार करता हूँ। हम अपने हमसायों समेत दुनिया भर में वबा की जद में आने वालों की जल्द शफा याबी के लिए दुआ गो हैं। इंसानियत पर हमला और इस आफत का हमें बाहम मिलकर मुकाबला करना चाहिए। दोस्तों, इंडिया के लोग पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत भरे अंदाज और दुआ गो होने पर हैरत ज़दा हैं। दोस्तों, आज भारत सांस नहीं ले पा रहा तो आज पाकिस्तानी उसके साथ खड़ा हो गया। कश्मीर में पिछले 70 सालों से जो खून की नदियां बहाई जा रही हैं वो सबके सामने है। दोस्तों, हम सबको चाहिए मिलकर कश्मीर के मामले में काम किया जाए, उनकी आज़ादी के लिए बात करें, अमन की बात करें। जो कश्मीर 70 साल से सांस नहीं ले पा रहा, आइए हम सब मिलकर तहैया करें। हमने लड़ना नहीं है, कश्मीर की आज़ादी के लिए बात करें। हिंदुस्तानी भी और मुसलमान भी दोनों इस पर बात करें। दोनों मिलकर इस बात पर प्रेशराइज करें कि वहां पर मौजूद कत्लो गारत का जो बाजार गर्म किया हुआ है उसे ठंडा कर दें। वहां पर कर्फ्यू खत्म कर दें। रमजान में भी कर्फ्यू लगे हुए हैं, वहां पर चीजें आसान हो जाएं। दोस्तों, आज पाकिस्तान की भारत के साथ खड़ा हुआ है और अपनी एम्बुलेंसेस और ऑक्सीजन देने को भी तैयार है और दुआ गो भी हैं। दोस्तों, भारत में गाय काटने पर भी मार दिया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। वो आज इस हालात में हैं कि अपने ही भगवान छोड़कर अल्लाह से दुआ गो हैं और मदद तलब कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में गुज़िश्ता दिन भी 3.5 लाख से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और तकरीबन 2500 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारतीय हुकूमत का रवैया यह है कि डेली पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है उन लोगों की जो कोविड से मुतालिक सोशल मीडिया पर मैसेजेस फैला रहे हैं। यूपी की गवर्नमेंट में जहां पे योगी की साहब की हुकूमत है, वहां ये लोगों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई महदूद होने पर हुकूमत पर तनकीद करने की सजा कैद है। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया आलमी दुनिया से ये सब छुपाने की कोशिश में है। इस वक्त भारतीय नाकिस हिकमत अमली की वजह से कितनी ही बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। दोस्तों, सेहत की हेल्पलाइन से किसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा और ऑक्सीजन की तलाश में अपने प्यारों को बचाने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। दोस्तों, कोरोना की मुंह जोड़ लहर की वजह से भारत में शमशान घाट में और अस्पतालों में और कब्रिस्तान में और मुर्दाखानों में जगह कम पड़ गई है और जगह बिल्कुल खत्म हो गई है। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, कोरोना से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसेस रखें और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।